जय श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय। धर्मात्मा जन का दिव्य लोक का सुख भोगकर उत्तम कुल में जन्म लेना। शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन। अजपाज्य की विधि। भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता। फिर गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोगकर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसीलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। करुणानिधि पुण्य आत्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करते हैं वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बतलाइए। फिर श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा करने के योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योग लोग षट चक्र का चिंतन करते हैं वह सब मुझसे सुनो। पुण्य आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थी के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता तथा माता का विधान एवं नियम जिस प्रकार के होते हैं उनके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतु काल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है उसे मलिन वृत्ति वाली संतान का जन्म होती है। प्रायः ऋतु काल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतु काल के अनंतर युगम सम रात्रियों में गर्भ धारण होने से पुत्र और अयुग्म विषम रात्रियों में गर्भ धारण करने से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसीलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों को रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतु काल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भधान होने से गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों सामान्य मनुष्य को गर्भधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि के क्षेत्र में बीज पवन गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर, पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्य वंश पुरुष में शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना, चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एक तत्व को प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाली सुकृति पुत्र माता पिता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पूषवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्य आत्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करते हैं। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग में सभी शास्त्रों में पंडित संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल से
उदय होने पर वह नित्य आत्मा को अनात्मा अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थ के विषय में विचार करने लगता है, और जिससे उसे यह बोध होता है कि संसारिक मनुष्य ब्रह्मवश से सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंदन ब्रह्मा में अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का आधारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के निराकरण से सर्प की भ्रांति निराकरण पूर्ण रस्सी के वास्तविकता ज्ञान के समान बहारूपी सत्य वस्तु को अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीत के दूरी हो जाने पर ब्रह्मारूपी सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान को जाने पर वह उसी सच्चिदानंदन ब्राह्मण को चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ के रूप असत या अनात्मा पदार्थ से अनविंद या संबंध होने वाले इस ब्रह्मा के संग रहित स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अनविंद या संबंध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनंत वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 स्थूल भूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसीलिए 5 भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियाँ, नाड़ियाँ, रोम तथा मांस ये 5 भूमि के गुण हैं, यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा 5वां रक्त ये 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हे तार्क्ष, योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष शब्द छिद्र, गर्भाशय, श्रवण और सर्व संश्रय तत्वों को आश्रय प्रदान करता है। ये 5 गुण तुम्हें पर्यटन पूर्वक आकाश के जानने योग्य है। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अनंतः करना चतुष्टय कहा जाता है। गोत्र, कान, तत्वक, जिह्वा, चक्षु, नासिका ये ज्ञान इंद्रियां है तथा वाक तथा पैर की गुदा और उपसद के ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सर, परवेश और अश्विनी कुमार ये ज्ञान इंद्रियां तथा व्रीहि, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्म इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, गज, जिह्वा, पूषा, यशस्वनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखनी ये 10 प्रधान नाड़ियाँ स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु है। हृदय में प्राणुवायु, गुदा में अपानुवायु, नाभि मंडल में समानुवायु, कंठ देश में उदानी वायु और संपूर्ण शरीर में व्यानुवायु व्याप्त रहता है। उदार, डकार या वामन नागवायु होते हैं। जिसके द्वारा उन्मिलन होता है वह कर्म वायु होता है। कृकल नामक वायु क्षुधा, भूख की उदित करता है। देवदत्त नामक जम्हाई करता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत्यु के शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया गया अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टि कारक अन्न के संसार भूत रस को व्यान के नाम का वायु शरीर को सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राण वायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धौंकता है। उसके द्वारा धौंके जाने पर अग्नि कीट और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह वायु और उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। शरीर से पृथक किया गया कीट शरीर के कर्ण, नासिका आदि का 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, जिह्वा, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शरीर के समस्त शरीर में
स्थित छिद्र एवं लोम ये बाज मल के निवास स्थान हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्रणाम अपने अपने कर्मों को प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्य वश से संपन्न प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब नर के देह के दो रूपों के विषय में सुनो। एक व्यवहारिक तथा दूसरा परमार्थिक है। हे विनीतासुत, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केस, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 17 तथा पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में कुरव शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुरव शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई है। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा कफ बताया गया है। सदा होने वाला विष्टा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है। परमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। परमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में स्थित है। योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तल लोक तथा पैर के ऊपर वितल लोक जानना चाहिए। इस प्रकार जानू में सतलोक और जांघों में महाताल लोक जानना चाहिए। सवित के मूल में तलातल, गुढ़ास्थान में रसताल, कटी प्रदेश में पाताल। इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर कटी पर्यंत 7 अधलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भुर्वलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ के महालोक में, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक परमार्थिक शरीर में स्थित है। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अध कोण के मंदर में दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा के निषेध, दाहिनी ओर रेखा से गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा से रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल्प पर्वत इस परमार्थिक शरीर में हैं। अस्थि में जम्बू द्वीप, मज्जा में शकद्वीप, मांस के कीश द्वीप, सिराओं के कौर्ष द्वीप, त्वचा में सालमी द्वीप, रोम समूह में गौमे द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हे विनीतासुत, क्षार समुद्र में, मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सुरा का सागर श्लेम, कफ में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीर रस में और दिद सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादुक सागर को लंबिका स्थान, कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा का काकाल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्रों में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि गौलोक में शनेश्वर स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस परमार्थिक शरीर में विद्यमान हैं। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन स्थिति में होकर 60 चक्रों का चिंतन करे और यथोक्त कर्मों का अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे तात सुनो, मैं तुम्हें अजपा नाम का उत्तम कर्म बतलाता हूँ
जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें षट चक्र कहा जाता है। इन चक्रों में क्रमशः मूलाधार गुदा प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भवों में, मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र सहस्त्रतार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान और व से स पर्यंत वर्णों से आश्रय स्थान है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान, ब से लेकर ल पर्यंत वर्ण में म, य, र, ल का आश्रय स्थान षड्दलाकार है। मणिपूरक चक्र रक्तम अभाव वाला 10 दालकार और ड से फ पर्यंत वर्णों का आधान है। अनाहत चक्र द्वादशलाकार स्वर्णिम आभा तल तथा क से लेकर ठ के पर्यंत वर्णों से युक्त है। विशुद्ध चक्र 16 डालकार 16 स्वरों के युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र ह, स इन अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तम वर्णों का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में देदीप्यमान सहस्त्र कमला चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिमय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र गणेश का स्वाधिष्ठान चक्र में, ब्रह्मा जी का मणिपूरक चक्र में, विष्णु का अनाहत चक्र में, शिव का विशुद्ध चक्र में, जीवात्मा का आज्ञा चक्र में, गुरु और सहस्त्रकार चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21-60 श्वासों का सूक्ष्म गति कही गई है। हंग का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और स की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट करता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंस हंस इस मन के परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए और 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेता अरुण आदि मुनि इन षड चक्रों में ब्रह्मा युग के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश देते हैं। महापुरुषों को प्रवृत्ति का ध्यान में रखकर विद्वान सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु का उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शशि का पूजा करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप से स्थित सहस्त्र सद कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा में अपने शरीर को प्रलक्षित होता हुआ या चिंतन करे। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए, जो 60 चक्रों में 3.5 वल्य में स्थित और आरोह तथा अवरोह के रूप में षड चक्र में संचरण करती है। तदंतर ब्रह्मरंध्र से ब्रहुगृत सुषुम्ना नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अनंतर ब्रह्म मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतन आनंद स्वरूप स्वप्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से
मन को निश्चय बनाकर प्रयत्न ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके ब्रह्म योग का अनुष्ठान करना चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात पंच भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों को वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसीलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जो सकने वाली मेरी भक्ति हो मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या, योग साधना आदि को भी मोक्ष के मार्ग है, तो भी इस संसारिक चक्र में फंसे हुए व्यक्ति के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समाचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने वेद और शास्त्रों का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्ध सुनिश्चित किया है। यज्ञ आदि सिद्धार्थ में अंतःकरण की शुद्धि के हेतु इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे तार्क्ष, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में सुकृति जन्म जन्माचरण निरूपण नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। अगर अभी तक आपने गरुड़ पुराण का पिछला अध्याय नहीं सुना है तो चैनल पे जाके गरुड़ पुराण के सभी अध्याय को आप अवश्य ही सुने। जय श्रीमन नारायण।